वेलकम फ्रेंड्स टू द लर्निंग हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी एम्प्लॉय जो कि न्यू ज्वाइनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो ज्वाइन करते हैं, आप उन्हें कैसे वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सिंपली ग्लूड हो जाए, दे सिंपली फॉल इन लव विद योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फील प्राउड कि हाँ वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। इस फीलिंग को हम वाव फीलिंग बोलेंगे कि जब भी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो कि अनफॉरगेटेबल है, जो आपको आज तक कभी पहले नहीं मिला, वो वाव फीलिंग हम कैसे अपने न्यू जॉइनीज को दे सकते हैं। सो आई टेल यू सर्टेन पॉइंट्स जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने इस पर एक पावर पॉइंट बना ली है जिसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं आप डायरेक्टली अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है इंडक्शन के दौरान, present your organization and your business in a way that they simply fall in love with your company or with your business or what you are doing as an organization. They should simply fall in love with that. अब ये आप कैसे कर सकते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एथिक्स के बारे में बताइए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ के बारे में बताइए, कैसे आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग हैं, क्या आप ऐसा अलग करते हैं जो कि आपको बाकी के ऑर्गेनाइजेशन से डिफ्रेंशिएट करता है। इसमें आप इसके अलावा जो और बातें बता सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे आपका बिजनेस एंड कस्टमर की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। आप सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स की लाइफ को किस तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये आप उन्हें बताइए। इसको और ज़्यादा इन्फोर्स करने के लिए अगर आपके पास कस्टमर्स के कोई टेस्टिमोनियल है जहाँ पर कि उन्होंने आपको बताया है कि कैसे आपके बिजनेस ने उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, कैसे आपकी सर्विसेज से उन्होंने अच्छा फील किया है, show those testimonial. Believe you me, they will simply fall in love with your business. And at the end what we want to achieve कि उन्हें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके बिजनेस के साथ जुड़ने में प्राउड फील होना चाहिए कि हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने ज्वाइन किया है जो कि कस्टमर्स की लाइफ को इतना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। एंड दे विल सिंपली फॉल इन लव विद योर बिजनेस। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, मेक देम फील वैल्यूएबल, उन्हें आप इम्पॉर्टेंट फील कराइए। इसके लिए व्हाट यू कैन डू, जिस दिन वो ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन उनके फ्लोर को हिट करने से पहले उनकी न्यू ज्वाइनिंग अनाउंसमेंट बाकी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के पास पहुंच जानी चाहिए। सो इसके लिए जो आप कर सकते हैं, आई गिव यू द आइडिया व्हाट आई डिड इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अधिकतर हर ऑर्गेनाइजेशन के रिसेप्शन पे एक LCD या LED स्क्रीन होती है। सो आई यूज टू डिस्प्ले द न्यू ज्वाइनिंग अनाउंसमेंट ऑन दैट स्क्रीन, जिससे कि रिसेप्शन के आसपास से जो भी गुजर रहा है, क्योंकि पूरे दिन में हर एम्प्लॉय एक बार तो रिसेप्शन के आसपास से गुजरता है, और वो उस अनाउंसमेंट को देख सकें, दे कैन सी कि किसने ज्वाइन किया है, उनका क्या नाम है, उनकी कुछ बेसिक डिटेल कि उनका नाम क्या है, किस डेजिग्नेशन पे ज्वाइन किया है, थोड़ा सा उनकी पिछली कंपनी के बारे में, लिटिल बिट ऑफ देयर प्रायर एक्सपीरियंस। वो इन्फॉर्मेशन अगर पता चलती है तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं वो भी उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। हो सकता है कि वो एम्प्लॉय किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की पुरानी कंपनी से ही बिलोंग करता हो। सो इमेजिन द काइंड ऑफ बॉन्ड दे विल एस्टेब्लिश इमीडिएटली, या कोई उनके होम टाउन से हो तो न्यू ज्वाइनी को उस ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने में बहुत ईजी होता है। और जो पुराने एम्प्लॉय जब उनसे मिलते हैं, सो दे कैन कॉल दैट पर्सन बाय नेम। सो वो जो फीलिंग होती है, वो अनफॉरगेटेबल फीलिंग होती है, वो आप उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा उनका वर्क डेस्क आप नीट और क्लीन तरीके से रेडी रखिए बिफोर दे एक्चुअली हिट द फ्लोर। ऐसा ना हो कि वो अपनी डेस्क पे जा रहे हैं और उनका डेस्क क्लीन नहीं है। एक जो बेसिक स्टेशनरी होती है उसका एक पाउच उनकी डेस्क पे रेडी रखिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गुडीज़ कुछ है, आपकी पर्सनलाइज गुडीज़ लाइक T-शर्ट है, कोई बैग है, तो वो आप उन्हें ज़रूर दीजिए। उनकी डेस्क पे उसे प्लेस कर दीजिए पहले से ही, ताकि जब वो वहाँ पे जाएँ उन्हें वेलकम फील हो। दी अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक बडी या मेंटरशिप प्रोसेस होना चाहिए। आप इसे बडी प्रोसेस बोल सकते हैं या आप इसे मेंटरशिप प्रोसेस बोल सकते हैं कि जब कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है तो दूसरे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो उन्हें असिस्ट करें उस कल्चर में, उस टीम में जल्दी से जल्दी एडजस्ट होने में। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जिस डिपार्टमेंट में आपकी फ्रीक्वेंटली हायरिंग होती है, लाइक एज एन एग्जांपल सेल्स या टेक्निकल टीम, वहाँ पे आप सिर्फ एक बडी मत रखिए, वहाँ पे 3 से 4 एम्प्लॉयज़ को आप बडी बनाइए, ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक ही पर ना आए। और ऐसा ना हो कि वो बडी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते रहें और अपने जो डे टू डे रूटीन वर्क है वो उनके पूरे ना हो पाए, तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। सो अगर आपके पास 3-4 बडी हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे के सारे जो बडी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको
ट्रेनिंग दे बडिंग प्रोसेस में, ताकि सभी न्यू जॉइनीज को एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस मिल सके। ऐसा ना हो कि हर कोई अपना अलग बडिंग प्रोसेस फॉलो कर रहा है। सो इट इज़ कंपल्सरी दैट एवरीवन गेट्स अ ट्रेनिंग ऑन द बडिंग प्रोसेस. Then the another thing which is very important, you need to recognize and reward those buddies time to time, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो कि फुलफिल कर रहे हैं अपने डे टू डे वर्क के अलावा। तो उन्हें पता चलना चाहिए कि वो किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। एंड अगर आप उन्हें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज करेंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे विल फील कि हाँ, इस एक्स्ट्रा काम के लिए उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इससे वो एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं कंपनी में। वो सारी चीज़ें उन्हें समझ आएंगी। द अनदर थिंग विच यू कैन डू, यू नीड टू मेक एन एम्प्लॉय मैनुअल, जिसमें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट हो, एचआर की सारी पॉलिसीज़ हो। अब ये बहुत ज़रूरी है कि मैनुअल आपका सॉफ्ट कॉपी में हो, जिससे कि जो न्यू ज्वाइनी है वो भी उसे कभी भी रेफर कर सके। अदरवाइज अगर हार्ड कॉपी होगी, एक तो उसे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दूसरा अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें सर्च करनी हो, द एम्प्लॉय हैज़ टू सर्च इट पेज बाय पेज। अगर सॉफ्ट कॉपी है और आपने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, आपने इंडेक्स में हर पेज पे हाइपर लिंक लगाया है, इट विल बी वेरी वेरी ईजी इवन फॉर द न्यू एम्प्लॉय टू सर्च द इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जब आपको अपना एम्प्लॉय मैनुअल अपडेट करना है, बिकॉज टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, आपको उसे अपडेट करने में ईजी रहेगा। थर्ड, इट विल बी अ कॉस्ट सेविंग टूल, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी अगर आप मेंटेन करते हैं, यू विल बी सेविंग योर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, बाइंडिंग, वो टाइम टू टाइम प्रिंट करवाना, वो सारी कॉस्ट आपकी बच जाएगी। सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। अनदर थिंग वट यू कैन डू, जो आप अपनी न्यू ज्वाइनीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हें आप ग्रुप्स में ज्वाइन करवाइए। इससे आपको जो फ़ायदा होगा, आपकी टाइम और आपकी एनर्जी सेव होगी। अगर आप ग्रुप में ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अलग अलग एम्प्लॉय के साथ अलग अलग टाइम पे फॉलो करना पड़ रहा है। और आपके अलावा जो बाकी एम्प्लॉयज़, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो या एचआर के ही दूसरे एम्प्लॉयज़ हो, और भी जो लोग इन इंडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनका भी टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होगा। द अनदर थिंग वट यू कैन डू इज ब्रिंग इन योर सेलिब्रिटीज़ इन द इंडक्शन। ये बहुत ही अच्छा टूल है। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। किसी भी इवेंट को ग्रैंड बनाने के लिए या बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सेलिब्रिटी कौन है? आपके सीनियर्स। सो गेट योर सीनियर्स इन योर इंडक्शन। इमेजिन द फीलिंग जब एक न्यू ज्वाइनी को ऐसा फील होता है दैट द सीनियर मोस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग आउट द टाइम टू मीट देम ड्यूरिंग देयर इनिशियल डेज ऑफ द इंडक्शन। वो बहुत ही अनफॉरगेटेबल फीलिंग होती है, वो उसे नहीं भूल पाते। एंड बिलीव यू मी, दे विल सिंपली ग्लू टू योर ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू विल इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस। सो कोई भी एम्प्लॉय अगर ज्वाइन कर रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एचआर हेड है वो उनसे आके ज़रूर मिले, चाहे वो सिर्फ 5 या 10 मिनट की मीटिंग हो, बट वो उनसे ज़रूर मिले। अगर सारे एम्प्लॉयज़ एक ही डिपार्टमेंट में हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस डिपार्टमेंट के हेड आके उनसे ज़रूर मिले। सिर्फ 5-10 मिनट का सेशन हो सकता है, जिसमें वो वर्क एथिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, वो कंपनी की कोर वैल्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। सारे लोग अगर एक ही डिपार्टमेंट के हैं तो दे कैन जस्ट गिव एन ओवरव्यू कि उनका डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से फंक्शन करता है। अगर आप ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको आपके न्यू जर्नीज़ के फीडबैक में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा। इसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको करनी, वो है कि किसी भी न्यू जॉइनीज़ के की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फाइनलाइज हो जाने चाहिए जितना जल्दी हो सके, मैक्सिमम विद इन 30 डेज ऑफ द ज्वाइनिंग। सो एज एन एचआर पर्सन, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके मैनेजर से फॉलो अप कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ और उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फाइनलाइज हो गए हैं या नहीं। और एम्प्लॉय से भी ज़रूर चेक कीजिए कि आधे क्लियर कि उन्हें क्या करना है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, इज़ इट क्लियर टू देम और नॉट। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, आई कैन अश्योर यू कि आपके न्यू जॉइनीज़ के फीडबैक में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए और जो भी आपको प्रोसेस लगता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि न्यू जॉइनीज़ के इम्पैक्ट में न्यू जॉइनीज़ के फीडबैक में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं। दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।